सौभाग्यशाली गुरुमुख सज्जन मंडली, महापुरुष अपने वचनों में फरमाते हैं कि भक्तिमान पुरुष उसे समझना चाहिए जिसके अंदर सब सुहित अर्थात जो सबका हित चाहता हो, मन वचन और कर्म से सबका हित करता हो। अपने साथ भलाई करने वालों के साथ तो सारा संसार आमतौर पर भलाई ही करता है, लेकिन भक्तिमान पुरुष तो बुराई करने वाले के साथ भी सदा भलाई ही करता है। जैसा कि श्री रामचरितमानस में वर्णन आया है, उमा संत कई इह बड़ाई, मंद करत जो करई भलाई। शिव जी कथन करते हैं कि हे उमा, संत की यही बड़ाई है कि वे बुराई करने पर भी बुराई करने वाले के साथ भलाई ही करते हैं। एक अन्य स्थान पर भी वर्णन है, संत संत ही कैयस करनी, जिम कुठार चंदन आचरनी। काटई परसु मलय सुन भाई, निज गुण देई सुगंध बसाई। भगवान श्री रामचंद्र जी भरत जी के प्रति कथन करते हैं कि संतों और असंतों की करनी ऐसी है जैसे कुल्हाड़ी और चंदन का आचरण होता है। हे भाई सुनो, कुल्हाड़ी चंदन को काटती है, लेकिन चंदन अपना गुण देकर उस काटने वाली कुल्हाड़ी को भी सुगंध से सुवासित कर देता है। इस विषय में महाराष्ट्र के प्रसिद्ध संत समर्थ स्वामी श्री रामदास जी के जीवन की एक घटना का यहाँ जिक्र करना अति महत्वपूर्ण हो जाता है। समर्थ स्वामी गुरु रामदास जी अपना सारा समय तो भगवान की सेवा पूजा और भजन सिमरन में व्यतीत करते थे या फिर जन कल्याण में। यद्यपि छत्रपति शिवाजी तथा अन्य अनेकों ही धनाढ्य व्यक्ति उनके शिष्य थे, फिर भी वे अपना जीवन निर्वाह भिक्षा मांगकर ही करते थे। एक दिन एक घर के सामने रुककर उन्होंने आवाज लगाई, जय जय रघुवीर समर्थ। उस समय घर पर केवल गृहस्वामिनी ही उपस्थित थी और वो चौका लीप रही थी। वो बड़ी ही कर्कश स्वभाव की महिला थी और उस दिन किसी बात पर उसका अपने पति से झगड़ा हुआ था, इसीलिए वो जली भुनी बैठी थी। श्री समर्थ स्वामी जी की आवाज़ सुनकर उसका पारा और चढ़ गया। उसने हाथ में उस समय चौका लीपने का मिट्टी से सना पोतना पकड़ रखा था। उसे लिए हुए वो तेजी से बाहर आए। उसने वो पोतना समर्थ स्वामी जी के चेहरे पर दे मारा और झल्ला कर बोली, ये लो भिक्षा। समर्थ स्वामी जी उसके इस अभद्र व्यवहार से तनिक भी क्रोधित न हुए, और होते भी कैसे, वे तो सच्चे संत थे। और संतों की तो यही महानता होती है कि कोई चाहे उनके साथ कितना ही गलत व्यवहार क्यों न करे, वे सदैव उसका भला ही सोचते हैं। समर्थ स्वामी जी ने गृह स्वामिनी की वो अनोखी भिक्षा सहर्ष से ही स्वीकार कर ली और उसे आशीर्वाद देते हुए बोले, भगवान तुम्हें सद्बुद्धि प्रदान करे और तुम्हारा कल्याण करे। वहाँ से चलकर वे सीधा नदी पर गए और मिट्टी से सने हुए उस पोतने को धोकर खूब अच्छी तरह से
स्वच्छ निर्मल किया और आश्रम पर जाकर उसे सूखने के लिए डाल दिया। जब वो पोतना सूख गया तब उन्होंने उस वस्त्र की बत्तियां बनाई। भगवान की आरती में उस दिन रुई की जगह उस वस्त्र से बनाई गई बत्तियां प्रयोग में लाई गईं। आरती के पश्चात समर्थ स्वामी रामदास जी ने भगवान के चरणों में प्रार्थना की कि प्रभु, जैसे इन बत्तियों के प्रकाश से यहाँ का अंधकार दूर हुआ है, वैसे ही आपकी कृपा से ये वस्त्र प्रदान करने वाली देवी के हृदय का अंधकार भी दूर हो जाए और उसका हृदय ज्ञान के निर्मल प्रकाश से आलोकित हो जाए। सच्चे संत भगवान से प्रार्थना करें और वह स्वीकार न हो, ये तो हो ही नहीं सकता। फिर क्या था, इधर समर्थ स्वामी जी ने उस स्त्री के कल्याण और सुधार के लिए भगवान से प्रार्थना की, उधर उसका हृदय ज्ञान के विमल प्रकाश से आलोकित हो गया। फलस्वरूप श्री समर्थ स्वामी जी के साथ किए गए अभद्र व्यवहार को स्मरण कर वो रात भर पश्चाताप के आंसू बहाते रहे। पश्चाताप के उन आंसुओं ने उसके मन की समस्त कलुषता धो डाली। दूसरे दिन श्री समर्थ स्वामी जी के चरणों में उपस्थित होकर उसने अपने अभद्र एवं अनुचित व्यवहार के लिए क्षमा याचना की और भक्ति का वरदान मांगा। क्षमा तो मिली ही, भक्ति का दान भी मिला, जिससे उसका जीवन संवर गया। बस हर एक भक्त को ऐसा ही होना चाहिए कि वह दूसरों के अपकार के बदले भी उपकार ही करे और हर समय दूसरों के कल्याण में ही निरत रहे। गोस्वामी तुलसीदास जी फरमाते हैं कि भक्त तो किसी के साथ शत्रुता रखता ही नहीं, परंतु यदि कोई उसके साथ अकारण ही शत्रुता रखे तो भी वह अपने दिल में उसके प्रति कोई भी वैर विरोध नहीं रखता। उसके लिए संसार में कोई शत्रु है ही नहीं। ऐसे ही भक्तिमान पुरुष के लिए महापुरुष श्री गुरु तेग बहादुर जी महाराज जी ने फरमाया है कि हरख सोग जाकै नहीं, बैरी मीत समान, कहो नानक सुन रे मना, मुकत ताहि के जान। गोस्वामी तुलसीदास जी के अनुसार भक्तिमान पुरुष के अंदर एक गुण और होना चाहिए, वो है उदासीन रहना। उदासीन का अर्थ है संसार में रहते हुए, संसार के कार्य व्यवहार करते हुए और सबके साथ यथा योग्य बर्ताव करते हुए भी कमल की तरह उससे अलिप्त रहे। ऐसा भक्त संसार के लाग लपेट से सदा दूर रहता है और संसार के सुख दुख, हर्ष शोक तथा मान अपमान आदि उस पर अपना प्रभाव नहीं डाल सकते। शब में बरतते हुए भी अंदर से उसका लगाव एकमात्र परमात्मा के साथ होता है। ऐसे भक्तिमान पुरुष के विषय में महापुरुष श्री गुरु तेग बहादुर जी महाराज जी फरमाते हैं, जी मैया ममता तजी सब ते भयो उदास, कहो नानक सुन रे मना, ते घट ब्रह्म निवास। गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपने गोस्वामी तुलसीदास जी अपने वचनों में कथन करते हैं कि जो सच्चे हृदय से, सच्ची निष्ठा एवं श्रद्धा से भक्ति मार्ग पर चलता है, ऐसे मनुष्य के अंदर सहज स्वभाव ही ये सब सद्गुण आ जाते हैं। वह एक सच्चा भक्त और प्रभु का प्यारा बन जाता है।
अतः हमारा भी कर्तव्य है कि सच्चे हृदय से भक्ति मार्ग पर चलें, ताकि हमारे अंदर भी ये सभी सद्गुण आए और हम अपने इष्ट देव की प्रसन्नता एवं कृपा के पात्र बन करके अपना जन्म सफल कर लें। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।